हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ASP.NET MVC में इंटरव्यूज के क्वेश्चन कौन कौन से बेसिकली पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज MVC। MVC स्टैंड फॉर मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। MVC का मतलब है कि मॉडल व्यू और कंट्रोलर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द MVC डिजाइन पैटर्न इज द सेपरेशन ऑफ कोड। जो मेन ऑब्जेक्टिव जो था MVC का वो था कि भाई डिजाइन पैटर्न है ये कि इसके अंदर सेपरेशन ऑफ कोड है। ठीक है, मतलब मॉडल व्यू और कंट्रोलर इन तीनों को अपने अलग अलग कर दिया है। तो सबसे पहले आता है हमारा मॉडल। द मॉडल कंटेन्स ए सेट ऑफ क्लासेस दैट रिप्रेजेंट्स द डाटा एज वेल एज लॉजिक टू मैनेज द डाटा। ये क्या करता है कि जो भी हमारे बिजनेस लॉजिक्स होते हैं वो मॉडल के अंदर हम लिखते हैं। ठीक है, जो कि हमारे जो भी क्लासेज होती हैं मॉडल क्लासेज उसके अंदर हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, इट इज एक्सेसिबल बाय बोथ कंट्रोलर एंड व्यू। इसको हम कंट्रोलर और व्यू दोनों के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू पास डाटा फ्रॉम कंट्रोलर एक्शन मेथड टू ए व्यू। इसके थ्रू हम कंट्रोलर एक्शन से हम एक व्यू के ऊपर अपने डाटा को पास कर सकते हैं। फिर आता है व्यू। व्यू इज द यूजर इंटरफेस। ये यूजर इंटरफेस होता है व्यू। जो भी आपको यूजर को दिखाना है वो हम अपना व्यू के अंदर चीज़ें लिखते हैं। व्यू डिस्प्ले मॉडल डाटा टू द यूजर एंड ऑल्सो इनेबल देम टू मॉडिफाई देम। ये क्या करता है कि हमारे मॉडल के थ्रू जो भी डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट करता है और इसको हम अपने मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कंट्रोलर। कंट्रोलर इज द रिक्वेस्ट हैंडलर। ये एक रिक्वेस्ट हैंडलर होता है। द कंट्रोलर हैंडल्स द यूजर रिक्वेस्ट। जो भी यूजर से रिक्वेस्ट आती है उसको हैंडल करता है। ठीक है, द कंट्रोलर प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड रिटर्न द अप्रोप्रिएट व्यू एज ए रेस्पॉन्स। कंट्रोलर क्या करता है, जो भी यूजर ने रिक्वेस्ट करी है उसको प्रोसेस करता है और उसके अगेंस्ट जो अप्रोप्रिएट व्यू है उसको रेस्पॉन्स में रिटर्न कर देता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है कि एक्सप्लेन MVC लाइफ साइकिल। दोस्तों एक बहुत ही बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाने वाला हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है लगभग कि भाई MVC का लाइफ साइकिल क्या होता है। अगर आप बिगिनर हो तो उसके लिए सही है ये। ठीक है, तो जैसे कोई यूजर है मान लो, ठीक है, ये यूजर है, उसने ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट करी। तो रिक्वेस्ट करते हैं हमारी जो राउट टेबल होती है वो फिल राउट टेबल के थ्रू हमारे पास वो राउट टेबल के ऊपर आता है। राउट टेबल डिसाइड करता है कि भी किस कंट्रोलर एक्शन के ऊपर हमें भेजना है। वो MVC हैंडलर के थ्रू हमारे को अपने कंट्रोलर जो बनाया है उसके ऊपर आता है और कौन से एक्शन है उसके ऊपर आने के बाद वो एक्शन को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद व्यू रिजल्ट के पास जाता है। व्यू रिजल्ट से रिक्वेस्ट जाती है व्यू इंजन के पास और व्यू इंजन से रिक्वेस्ट जाने के बाद हमारी व्यू के ऊपर आती है और व्यू पे जो हमने जो भी चीज़ें यूजर को शो करवानी है वो हमारे पास रेस्पॉन्स में मिल जाती हैं। तो ये एक MVC का लाइफ साइकिल हो गया कि भाई MVC का कैसे रिक्वेस्ट आती है और कैसे उसका रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है दोस्तों, फिर है व्हाट आर द फिल्टर्स इन MVC। MVC के अंदर 4 फिल्टर्स हैं। एक्शन फिल्टर, ऑथराइजेशन फिल्टर, रिजल्ट फिल्टर और एक्सेप्शन फिल्टर। ठीक है, तो एक्शन फिल्टर्स क्या है। एक्शन फिल्टर बिफोर और आफ्टर एग्जीक्यूशन होता है। एक्शन एग्जीक्यूशन होता है कि भाई किसी एक्शन से पहले कुछ एग्जीक्यूट करवाना है फिल्टर्स को या फिर बाद में एग्जीक्यूट करवाना है। बिफोर और आफ्टर एग्जीक्यूशन होता है इसके अंदर। ठीक है, ऑथराइजेशन फिल्टर। ऑथराइजेशन फिल्टर आर यूज टू इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ऑथराइजेशन फिल्टर्स चूज लेने पड़ते हैं। रिजल्ट फिल्टर। रिजल्ट फिल्टर्स कंटेन्स लॉजिक्स दैट इज एग्जीक्यूटेड बिफोर एंड आफ्टर ए व्यू रिजल्ट इज एग्जीक्यूट। ये क्या करते हैं कि भाई कोई व्यू रिजल्ट है, ठीक है, कोई रिजल्ट है आपके पास व्यू के, तो वो क्या करेगा कि बिफोर और आफ्टर जो भी लॉजिक्स आपको लगाना है वो आप रिजल्ट फिल्टर्स के थ्रू लगा। कोई रिजल्ट से पहले आपको कुछ एग्जीक्यूट करवाना हो, मान लो कुछ एक्शन फिल्टर, तो वो रिजल्ट के पहले आपको एग्जीक्यूट करवा लो। अगर कोई बाद में करवाना है तो आप बाद में करवा सकते हो। तो ये रिजल्ट फिल्टर्स, जैसे यू माइट वांट टू मॉडिफाई ए व्यू रिजल्ट राइट बिफोर द व्यू इज रेंडर टू द ब्राउजर। ब्राउजर से रेंडर होने से पहले उस व्यू में कुछ अगर मॉडिफाई करवाना चाहते हो तो आप इस रिजल्ट फिल्टर के थ्रू करवा सकते हो। ठीक है,
एक्सेप्शन फिल्टर्स आर द लास्ट टाइप ऑफ फिल्टर टू रन। ये लास्ट में फिल्टर है जो रन होता है। यू कैन यूज एन एक्सेप्शन फिल्टर टू हैंडल एरर रेज्ड बाय आइदर योर कंट्रोल एक्शन और कंट्रोल एक्शन रिजल्ट। ये क्या करता है कि ये हैंडल करता है कि वो एक्सेप्शन आती है हमारी, कोई अगर कंट्रोलर एक्शन के ऊपर आई है या फिर कोई रिजल्ट के ऊपर आई है, जैसे भी कोई एरर आती है तो उसके लिए हमें एक्सेप्शन फिल्टर्स यूज लेने पड़ते हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज एक्सेप्शन फिल्टर टू लॉग एरर। एक्सेप्शन फिल्टर को हम लॉग एरर में भी यूज ले सकते हैं। फिर आता है व्हाट इज राउटिंग इन एमवीसी। एमवीसी में राउटिंग क्या होती है? इन एमवीसी राउटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मैपिंग द ब्राउजर रिक्वेस्ट टू द कंट्रोलर एक्शन एंड रिटर्न रेस्पॉन्स बैक। ये क्या करता है कि जो भी आपके राउटिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि मैपिंग करती है हमारे ब्राउज़र रिक्वेस्ट को कि कंट्रोलर एक्शन के ऊपर कौन से कंट्रोलर एक्शन को परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमें वो जो एक्शन परफॉर्म किया है उसके अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्स में क्या है मिलना है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, तो राउटिंग का काम होता है कि मैपिंग करता है हमारे ब्राउज़र रिक्वेस्ट को। ठीक है, व्हाट आर द 3 इम्पोर्टेंट सेगमेंट फॉर राउटिंग। कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं हमारे राउटिंग के अंदर? कंट्रोलर नेम हो गया, एक्शन मेथड नेम हो गया और पैरामीटर हो गया। चलिए देखते हैं एक बार। जैसे हमारी ये राउट कॉन्फ़िग है, ठीक है, राउट कॉन्फ़िग के अंदर ये तो हो गया कंट्रोलर, ये हो गया एक्शन और ये हो गया हमारा पैरामीटर। ठीक है, तो ये हमारी 3 चीज़ें होती हैं इसमें जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे कि कंट्रोलर नेम हो गया, एक्शन मेथड का नेम हो गया, पैरामीटर क्या है वो हो गया। तो ये 3 सेगमेंट हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन टेम्प डाटा, व्यू डाटा एंड व्यू बैग। ठीक है, तो व्यू डाटा क्या होता है? इट इज ए की वैल्यू डिक्शनरी कलेक्शन होता है। ठीक है, टेम्प डाटा और व्यू डाटा ये दोनों ही की वैल्यू डिक्शनरी कलेक्शन होते हैं। जबकि व्यू बैग है इट इज टाइप ऑब्जेक्ट, ये एक टाइप ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, व्यू डाटा इज फास्टर देन व्यू बैग और व्यू बैग इज स्लोअर देन व्यू डाटा। ठीक है, फिर आता है कि इट्स वैल्यू बिकम नल इफ रिडायरेक्शन हैज अकर्ड। इसकी वैल्यू नल हो जाएगी अगर आप कोई एक एक्शन से दूसरे एक्शन के ऊपर जाते हो तो। ठीक है, और व्यू बैक के अंदर भी सेम व्यू डाटा वाला ही है कि भाई कोई एक्शन, एक एक्शन से आप, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक होम कंट्रोलर है। ठीक है, तो होम कंट्रोलर के ऊपर हमने जैसे इंडेक्स है, इसके ऊपर अगर आपने कोई व्यू डाटा लगाया है, ठीक है, उसको आप अगर अबाउट में लेते हो, अगर आप अबाउट में लेते हो तो आपका व्यू डाटा लॉस हो जाएगा, साथ में ये व्यू बैक भी लॉस हो जाएगा। जबकि टेम्प डाटा है वो क्या करता है कि भाई डाटा आपका लॉस तो नहीं होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कीप और पीक मेथड यूज लेना पड़ता है जिसके थ्रू आपके डाटा लॉस नहीं होता। जैसे ये टेम्प डाटा है हमारा, ठीक है, हमने क्या किया कि डाटा का लॉस नहीं करना है तो हमने यहाँ पे कीप मेथड यूज लिया है, यहाँ पे हमने उसका पीक मेथड यूज लिया है। ठीक है, तो ये हमें क्या है कि भाई अगर एक एक्शन से दूसरे एक्शन के ऊपर, मतलब कि इंडेक्स एक्शन से अगर अबाउट एक्शन पे आ रहे हैं तो हमारा डाटा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया टेम्प डाटा। टेम्प डाटा में कीप और पीक मेथड यूज लोगे तो आपका डाटा लॉस नहीं होगा। इट इज रिक्वायर्ड टाइप कास्टिंग फॉर गेटिंग डाटा। इसके अंदर व्यू डाटा के अंदर हमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऑल्सो चेक फॉर नल वैल्यू टू अवॉइड एरर। नल वैल्यू चेक करनी पड़ती है एरर को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर टाइप कास्टिंग। व्यू बैग के अंदर हमें टाइप कास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, जबकि टेम्प डाटा और व्यू डाटा इन दोनों में हमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। इट लाइज ओनली ड्यूरिंग द करंट रिक्वेस्ट। ये क्या करता है? जो करंट रिक्वेस्ट है, जैसे कि हमारी जो ये करंट रिक्वेस्ट मीन्स इंडेक्स के ऊपर अगर कोई रिक्वेस्ट है, केवल इसी को रिटर्न करवाना है, तब तो हमारी ये टेम्प डाटा की और व्यू बैग की वैल्यू मिल जाएगी हमको। ठीक है, लेकिन टेम्प डाटा के अंदर व्यू डाटा और व्यू बैक के अंदर तो वैल्यू लॉस हो जाएगी अगर आप दूसरे एक्शन के ऊपर जाते हो तो। लेकिन अगर आप सेम एक्शन के ऊपर ही रहते हो तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आपको व्यू के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जबकि टेम्प डाटा में कीप और पीक मेथड यूज ले सकते हो आप।
तो ये हमारे डिफरेंस हो गए व्यू डाटा, व्यू बैग और टेम डाटा में। फिर आता है हमारे पास कि डिफरेंस बिटवीन व्यू एंड पार्सल व्यू। व्यू और पार्सल व्यू में क्या डिफरेंस है? ठीक है दोस्तों, आप जैसे कि आपको पता है कि भाई दोनों सेम ही होते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं। एक मेन डिफरेंस होता है कि लेआउट का, जिसमें कि लेआउट नहीं होता है। जैसे ये हमारा शेयर्ड है, ये हमारा लेआउट रखा है, ठीक है, ये हमारा यूजर है। इसके अंदर अगर आप पार्सल व्यू बनाते हो आप कोई, ठीक है, तो उस पार्सल व्यू में क्या होगा कि यहाँ पर जो ये लेआउट दे रहे हो, ये लेआउट आपका नल हो जाता है, ठीक है, ये नल हो जाता है, ठीक है। इसमें HTML बॉडी वगैरह कुछ नहीं होता है, तो ओनली सिंपल डिव वगैरह वो सब होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इट कंटेन्स द लेआउट पेज। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर लेआउट पेज होता है, ये व्यू है, इसके अंदर लेआउट पेज होता है, जबकि पार्सल व्यू में लेआउट पेज नहीं होता है। ये एक मेन डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, ठीक है। अगर आपको कोई पेज को लेआउट पार्सल व्यू बनाना है तो आप लेआउट के अंदर ही नल डाल दीजिए, ठीक है, तो वो आपका ये पार्सल व्यू बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। बिफोर एनी व्यू इज रेंडर्ड व्यू स्टार्ट पेज इज रेंडर। कोई भी पेज अगर रेंडर करते हैं उससे पहले व्यू स्टार्ट पेज रेंडर होता है। जैसे हमारा ये व्यू स्टार्ट पेज है वो रेंडर होता है, इसके अंदर लेआउट हम दिखते हैं कि भाई कौन सा लेआउट हमें रेंडर करवाना है। तो हम इसमें लेआउट इक्वल टू व्यू शेयर्ड लेआउट, ये वाला सबसे पहले कॉल होता है कोई भी व्यू रेंडर होने से पहले, ठीक है। पार्सल व्यू डज नॉट वेरीफाई फॉर ए व्यू स्टार्ट। पार्सल व्यू के अंदर ये वाली चीज़ कॉल नहीं होती है, मीन्स कि व्यू स्टार्ट कॉल नहीं करता है। ए व्यू माइट हैव मार्कअप टेक्स्ट लाइक बॉडी, HTML, हेड, टाइटल, मेटा, etc, ये सब होते हैं। कोई व्यू पेज होता है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ होती है, बॉडी हो गया, HTML, हेड, टैग हो गया, फुटर हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। पार्सल व्यू इज डिजाइन स्पेशली टू रेंडर विद इन द व्यू एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इट डज नॉट कंसिस्ट एनी मार्कअप। ये क्या करता है कि पार्सल व्यू के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं कि बॉडी, हेड, ये टाइटल वगैरह, मेटा वगैरह, ये सब चीज़ें पार्सल व्यू के अंदर नहीं रहती। ओनली इसके अंदर HTML टैग होते हैं, जैसे कि भाई डिव हो गया, पैराग्राफ हो गया, कोई मॉडल पॉपअप हो गया, तो ये सब चीज़ें पार्सल व्यू के अंदर होती हैं, ठीक है। द व्यू इज़ नॉट लाइट वेट एज कम्पेयर टू पार्सल व्यू। व्यू है वो लाइट वेट नहीं होता है एज कम्पेयर टू पार्सल व्यू, जबकि पार्सल व्यू लाइट वेट होता है एज कम्पेयर टू व्यू, ठीक है। अब आता है हमारे पास व्हाट इज एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग इन MVC। ये दोस्तों बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भाई MVC के अंदर एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग क्या होती है, ठीक है। इफ़ वी आर डिफाइनिंग राउट बाय यूजिंग द राउट एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट राउटिंग। अगर कोई राउट एट्रीब्यूट को यूज लेते हुए राउटिंग करता है, मीन्स कोई कंट्रोलर के ऊपर डिफाइन कर देता है कि राउट एट्रीब्यूट के साथ में, तो वो ही होती है हमारी एट्रीब्यूट राउटिंग। इट प्रोवाइड यू मोर कंट्रोल ओवर द URI बाय डिफाइनिंग राउट डायरेक्टली ऑन एक्शन एंड कंट्रोलर इन योर ASP.NET MVC एप्लीकेशन। ये क्या करता है कि भाई हमारे कंट्रोलर को जो एक्शन होता है उसके ऊपर डायरेक्टली हम URL को लिख देते हैं, तो वो उसी URL के थ्रू ही चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये हमारा होम कंट्रोलर है, ठीक है, इसमें अगर आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट है उसको आपको अगर चलाना हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, राउट, ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे, यहाँ पे आपने लिख दिया XYZ, तो वो XYZ से ही चलेगा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे इसको इनेबल करना हो आपको, तो इनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राउट डॉट मैप MVC एट्रीब्यूट राउट, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपके राउटिंग को वाली टेबल में, राउट डॉट मैप MVC राउट एट्रीब्यूट। अगर ये नहीं डालोगे आप आपके राउट कॉन्फ़िग फाइल में तो आपकी ये एट्रीब्यूट राउटिंग काम नहीं करेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी हो गई एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। फिर आता है एक्सप्लेन सम बेनिफिट ऑफ यूजिंग MVC। MVC के कुछ बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यू, ये मल्टीपल व्यूज को सपोर्ट करता है, जैसे कि .CS HTML हो गया, या फिर क्या बोलते हैं .VB HTML हो गया, ठीक है।
फास्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, इसके अंदर फास्ट डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, जैसे कि कोई हमारा एरिया है, ठीक है, एरिया के अंदर हमें अलग 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 मॉडल बना दे, किसी को भाई सुपर एडमिन हो गया, सब एडमिन हो गया, 3 मॉडल बना दिए, ठीक है, एरिया 1 2 3 हो गए मान लो। तो उस एरिया को हम अलग अलग डेवलपर को देके हम उसको डेवलपमेंट करवा सकते हैं, ताकि डेवलपमेंट भी हमारा फास्ट हो जाए। फिर आता है एसईओ फ्रेंडली डेवलपमेंट, इसमें एसईओ फ्रेंडली डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये लाइट वेट है। ये कुछ बेनिफिट है एमवीसी के। हाउ विल यू इम्प्लीमेंट वैलिडेशन इन एमवीसी, एमवीसी के अंदर आप वैलिडेशन कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। वी कैन इम्प्लीमेंट वैलिडेशन इन एमवीसी एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ वैलिडेटर डिफाइन इन द सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट मॉडल डॉट डाटा एनोटेशन नेम स्पेस। एक हमारा नेम स्पेस होता है इनबिल्ट ही, सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट मॉडल डॉट डाटा एनोटेशन, जिसके थ्रू हम अपने मॉडल के ऊपर किसी फील्ड के ऊपर कोई क्लास कोई प्रॉपर्टी उसके ऊपर आपको लगाना है वैलिडेशन, तो आप उसके ऊपर लगा सकते हो। जैसे कि नेम है, नेम के ऊपर लगाना तो आप लगा सकते हो। इसके अंदर वैलिडेटर में हम डाटा टाइप को चेक करवा सकते हैं, उसको रिक्वायर्ड है कि नहीं वो चेक करवा सकते हैं, रेंज कितनी रखनी है वो चेक करवा सकते हैं, उसकी लेंथ कितनी रखनी है वो चेक करवा सकते हैं। तो ये वैलिडेशन के अंदर ही सारी प्रॉपर्टीज आप चेक करवा सकते हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारे पास एक मॉडल है, यूज़र मॉडल, ठीक है, तो ये जो रिक्वायर्ड जो दे रखा है हमने, तो ये हमारा क्या हो गया, एक वैलिडेशन हो गया, जो कि डाटा एनो सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट मॉडल डॉट डाटा एनोटेशन, ये नेम स्पेस यूज लेना है, जिसके थ्रू हम रिक्वायर्ड वगैरह चेक करवाना हो, या फिर यहाँ पर कोई स्ट्रिंग की लेंथ चेक करवानी हो, या फिर चेक वैलिडेटर लगाना हो, या फिर रेंज लगानी हो, तो वो सारी चीज़ें हम इसके थ्रू लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे कुछ टॉप इंटरव्यूज क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरव्यूज के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ को आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।